हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एक्सप्लेनर चैनल। और मैं आपको दे रहा हूँ क्लास 12th के लिए इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इनके MCQ क्वेश्चन और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर उन्हें देख सकते हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 के जो 2 पार्ट हैं ये भी हो चुके हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन कौन से बल क्षेत्र उत्पन्न करता है? यदि इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तब कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो देखिए, गतिमान इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में है, तीव्र गति से चल रहा है, तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों टाइप के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। और यदि स्थिर इलेक्ट्रॉन है तो केवल उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दो तरीके के क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब वो गति की अवस्था में होता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन स्थिर होता है, रेस्ट पे होता है, तो केवल वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। किसी वृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा से कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है या क्या होगी? तो देखिए, इसका आंसर ये है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगी। तो अगर ये धारावाही कुंडली है या हम कहें कि ये सॉलिनॉइड है, तो सॉलिनॉइड के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ चलती हैं, और बीच की तरफ यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र तभी बनता है जब चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में एक दूसरे से समान दूरी होती है और एक दूसरे के समांतर होते हैं, तब एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कुंडली के केंद्र पर हम कह सकते हैं, कुंडली के अक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समान होता है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के अक्ष के अनुदिश होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र लिखिए। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B=μ0/2 I/A। इस तरीके का सूत्र होता है। और ए क्या होता है? धारावाही कुंडली की यहाँ ये है त्रिज्या, और आई है इसके अंदर कॉइल में प्रवाहित होने वाली धारा, और सेंटर पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या भी आपको दे रखी हो तो यहाँ पर कैपिटल N का फेरों की संख्या का और मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय चालक तारों के बीच सूत्र। तो देखिए, ये दोनों तार हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा, तो बल का सूत्र जो होता है वो होता है F=μ0/2 पाई I1I2/R गुणा L। तो इसकी L मीटर की लंबाई पे जो बल लगेगा उसका सूत्र होता है ये F=μ0/2 पाई I1I2/R इंटू L। I1 क्या है? पहले चालक तार में धारा, I2 है दूसरे चालक तार में धारा, L है दोनों चालक तारों की लंबाई। कुछ इस तरीके से यहाँ पर I1 धारा है और यहाँ पे है हमारी I2 धारा, और इनके बीच की दूरी हो गई R। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, 10 सेंटीमीटर लंबे तार को 2×10⁻⁴ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। 5 मिली एम्पियर की धारा तार में प्रवाहित करने पर तार पर अधिकतम बल कितना होगा? तार पर अधिकतम बल का मान कितना होगा? तो L का मान हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर का,
और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 2 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। और करंट है हमारा 5 मिली एम्पियर, 5 × 10⁻³ मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे तो इतना आया। तो इसमें बल कितना होगा? F = होता है BIL sin थीटा, BIL sin थीटा, इस तरीके से। क्योंकि हमसे पूछा है कि अधिकतम बल कितना होगा और हमें पता है साइन का जो अधिकतम मान होता है वो 90 में होता है। तो यहाँ B की वैल्यू रखें 2 × 10⁻⁴, I की वैल्यू 5 × 10⁻³ और L का मान हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका मान। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, 5 का 2 से 10, 10 का 2 से 100 और यहाँ से 100 का मतलब होता है 10⁻² पावर, और 2 से ये -2 पावर कैंसिल, यहाँ -4, ये -3। इसका अगर जोड़ेंगे तो हम देखते हैं, तो अगर जिसके बेस वैल्यू सेम होती है, आधार मान समान होते हैं, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो -4 -3, यहाँ हो गया -7। 10⁻⁻7 न्यूटन का बल तार पर कार्य करता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये है, दो समांतर तार जिनमें एक ही दिशा में धारा बह रही है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यह कथन सत्य है या असत्य है? तो दो तार हैं और उसमें धारा एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर दो तारों में धाराएं एक दिशा में चल रही हों और वो एक दूसरे के समांतर हों, तो इनके बीच में जो बल होगा वो हमेशा आकर्षण का बल काम करता है। तो ये आकर्षण के बल इसमें काम करेगा। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है कि इसके बीच में जो बल लगेगा प्रतिकर्षण का, ये गलत है, ये हमारा आकर्षण का बल काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? तो देखिए, बाएं हाथ का नियम ये होता है, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे पहली उंगली तथा मध्यिका उंगली को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो यदि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती हो यानी कि प्रदर्शित करती हो, तो माध्यिका उंगली चालक में धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यह हमारा है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबक की चुंबकशीलता में संबंध क्या होता है? तो हम ये जानते हैं, इसका जो रिलेशन होता है, इसको हम सॉल्व करें तो हम ये जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और मैग्नेटिज्म के अंदर μ0/4 पाई का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻⁷। ये नंबर 1, ये नंबर 2। अगर मैं इसको डिवाइड लगाऊं तो ये हो जाएगा 1/μ0/ε0 = 9 × 10⁻, ये हो जाएगा 16, इसको ऊपर ले जाकर। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और ये है हमारा 1/ε0 μ0 की वैल्यू। और देखो 3 × 10⁸ की जो वैल्यू होती है, ये प्रकाश का वेग होता है। और अगर हम इसको एडजस्ट करें तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 1/ε0 μ0 = 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, और इसको कहते हैं प्रकाश का वेग। ये होता है c के बराबर, तो ये c² 1/ε0 μ0। तो यहाँ से हम c निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/√ε0 μ0। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता में रिलेशन होता है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करिए। तो देखिए, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो होता है B = μ0/4 पाई QV/r²।
ये होता है। म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷। और ये जो आवेश है ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर 1.6 10⁻⁻19। और वेग है हमारा 3 × 10⁻⁶ इस तरीके का। और यहाँ पर अगर मैं आर रखूँ तो आर की जो वैल्यू है वो है हमारी 2 × 10⁻⁻10 मीटर। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 10⁻⁻10 का स्क्वायर करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं -20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 1.2 न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ये हमारा आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा 1.2 न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर या टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है, अनंत लंबाई के चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है B = होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, और इसको लर्न कर लो आप sin φ1 प्लस sin φ2, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अनंत लंबाई के चालक तार के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये हमारा फॉर्मूला है। और इसका जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 12th के लिए कुछ फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 से कराए। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लगातार इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो मिलते रहें। थैंक यू।